चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रायसेन में 50 एकड़ गेहूं की फसल में लगी आग। रायसेन में बुधवार दोपहर गेहूं की खड़ी फसल में भीषण आग लगने से करीब 50 एकड़ फसल जलकर राख हो गई। आग इतनी तेजी से फैली कि किसानों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। हालात को काबू में करने के लिए किसानों ने ट्रैक्टर और पेड़ों की टहनियों की मदद से आग बुझाने का प्रयास किया और अपनी जान जोखिम में डाल दी। सूचना मिलते ही प्रशासन और सांची नगर पालिका की दमकल टीमें मौके पर पहुंची, लेकिन बीच में पानी खत्म होने से मुश्किलें बढ़ीं। प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट या नरवाई को कारण माना जा रहा है। इस घटना में कई किसानों की मेहनत पूरी तरह बर्बाद हो गई। श्री गणेश के 7 किलो सोने के मुकुट का काम अटका। इंदौर के खजराना गणेश मंदिर में भगवान गणेश के 7 किलो सोने के मुकुट का निर्माण कार्य फिलहाल अटक गया है। जब इस परियोजना की शुरुआत हुई थी तब सोने के दाम कम थे, लेकिन अब कीमतों और मजदूरी में बढ़ोतरी के चलते काम रोकना पड़ा है। मंदिर समिति ने पहले ही डिजाइन फाइनल कर लिया था और चांदी का मुकुट बनाकर उसकी फिटिंग भी जांच ली गई थी। योजना के अनुसार पुराने मुकुट और दानदाताओं के सहयोग से नया मुकुट तैयार किया जाना था। हालांकि बढ़ती लागत के कारण अब भी यह कार्य ठप पड़ा है, जिससे श्रद्धालुओं में भी निराशा देखी जा रही है। भोपाल में शॉर्ट एनकाउंटर में हत्या का आरोपी आसिफ गिरफ्तार। भोपाल के अशोका गार्डन क्षेत्र में चाय कारोबारी विजय राजपूत की हत्या के मुख्य आरोपी आसिफ उर्फ बम को पुलिस ने शॉर्ट एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले पुलिस 3 अन्य संदिग्धों को पकड़ चुकी थी। आरोपी ने रविवार रात चाकू मारकर हत्या की थी, जिसके बाद उसकी तलाश जारी थी। घटना के विरोध में हिंदू संगठनों ने आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन भी किया। पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए आरोपी को पकड़ लिया। अब मामले की आगे की जांच जारी है और अन्य पहलुओं की भी पड़ताल की जा रही है। रायसेन में सड़क पर सिलेंडर रखकर प्रदर्शन। रायसेन में गैस सिलेंडर की किल्लत से नाराज उपभोक्ताओं ने सागर रोड स्थित गैस एजेंसी के बाहर सड़क जाम कर दिया। गुस्साए लोगों ने सिलेंडर और वाहन सड़क पर रखकर यातायात बाधित कर दिया, जिससे बस, डंपर और एम्बुलेंस तक जाम में फंस गईं। करीब 15 मिनट तक हालात बिगड़े रहे। सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाइश देकर जाम हटवाया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि उन्होंने 4-5 दिन पहले सिलेंडर बुक कराया था, लेकिन डिलीवरी नहीं मिली। इससे परेशान होकर उन्हें सड़क पर उतरकर विरोध करना पड़ा। कलेक्टर ने छात्राओं को शिक्षा के लिए किया प्रेरित। मध्य प्रदेश में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के साथ प्रवेश उत्सव का आयोजन किया गया। निवाड़ी जिले में यह कार्यक्रम बड़े उत्साह के साथ मनाया गया, जहां कलेक्टर ने छात्राओं को शिक्षा के महत्व के प्रति जागरूक किया। पीएम श्री कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में छात्राओं का स्वागत रंगोली, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और गीतों के साथ किया गया। इस पहल का उद्देश्य अधिक से अधिक बच्चों को स्कूल से जोड़ना और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना है। प्रशासन का मानना है कि इस तरह के आयोजनों से शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ेगी और ड्रॉप आउट दर में कमी आएगी। इंदौर बाईपास पर गौवंश की तस्करी पकड़ी। इंदौर के तेजाजी नगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने बाईपास रोड पर गौवंश की अवैध तस्करी का बड़ा मामला पकड़ा है। पुलिस ने एक आयशर वाहन जब्त किया, जिसमें 7 मवेशियों को अमानवीय तरीके से ठूंसकर भरा गया था। सूचना मिलने पर पुलिस ने घेराबंदी कर वाहन को रोका, लेकिन चालक और उसके साथी मौके से फरार हो गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने गाड़ी में तोड़फोड़ भी की। पुलिस ने मामला दर्ज कर फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है और मवेशियों को सुरक्षित स्थान पर भेजा गया है। शिवपुरी में बंद मकान में लगी आग। शिवपुरी के फिजिकल थाना क्षेत्र में देर रात एक बंद मकान में भीषण आग लग गई, जिससे घर का अधिकांश सामान जलकर राख हो गया। घटना उस समय हुई जब किराएदार महिला अपने बच्चों के साथ रिश्तेदारी में गई हुई थी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मकान मालिक की मौजूदगी में दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया गया। स्थानीय लोगों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस घटना में लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। फिलहाल आग लगने के कारणों की जाँच की जा रही है। नानाखेड़ी सुसाइड मामले में बिजली उपभोक्ता मंच का प्रदर्शन। गुना के नानाखेड़ी में बिजली बिल विवाद के बाद नवविवाहिता की मौत के मामले में अब विरोध तेज हो गया है। बिजली उपभोक्ता मंच ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया और प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने पीड़ित परिवार का बकाया बिजली बिल माफ करने और बिजली कनेक्शन बहाल करने की मांग की। जानकारी के अनुसार परिवार पर 1.26 लाख रुपए का बिल बकाया था, जिसके चलते बिजली काट दी गई थी। इसी वजह से परिवार में विवाद बढ़ा। मामले के बाद अब प्रशासन पर दबाव बढ़ गया है और जांच जारी है। उज्जैन में विद्यार्थियों का तिलक लगाकर स्वागत हुआ।
उज्जैन जिले में नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 की शुरुआत पर प्रवेश उत्सव के तहत विद्यार्थियों का पारंपरिक तरीके से तिलक लगाकर स्वागत किया गया। मुख्य कार्यक्रम शासकीय उत्कृष्ट उमावि माधव नगर में आयोजित हुआ, जिसमें प्रशासन और शिक्षा विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान राज्य स्तरीय संबोधन का सीधा प्रसारण भी दिखाया गया। स्कूल चलें हम अभियान के तहत 1 से 4 अप्रैल तक अलग अलग गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। इसका उद्देश्य बच्चों को स्कूल से जोड़ना और शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। सुभाष कॉलोनी नाला निर्माण 60 दिन में होगा पूरा। दमोह शहर की सुभाष कॉलोनी में लंबे समय से रुका नाला निर्माण अब 60 दिन में पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है। कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने मौके का निरीक्षण कर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि बारिश से पहले काम हर हाल में पूरा हो। स्थानीय लोगों ने जन सुनवाई में शिकायत की थी कि अधूरे नाले में 2-3 फीट पानी जमा है, जिससे बदबू और बीमारी का खतरा बढ़ गया है। पिछले साल यहाँ जलभराव इतना बढ़ गया था कि नाव चलानी पड़ी थी। अब प्रशासन ने भरोसा दिया है कि इस बार बारिश से पहले समस्या का स्थायी समाधान कर लिया जाएगा। रीवा में 100 नशीली कफ सिरप के साथ एक गिरफ्तार। रीवा में ऑपरेशन प्रहार 2 के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 100 अवैध नशीली कफ सिरप के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गोविंदगढ़ पुलिस ने सहिजना मोड़ के पास घेराबंदी कर आरोपी अजय तिवारी उर्फ शिब्बू को पकड़ा। उसके पास से मोटरसाइकिल और 2 मोबाइल भी जब्त किए गए। पूछताछ में सामने आया कि इस गिरोह में उसके 2 और साथी शामिल हैं, जो फिलहाल फरार हैं। पुलिस उनकी तलाश में जुटी है। आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट और ड्रग्स कंट्रोल एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और उसे कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया। उज्जैन में सड़क चौड़ीकरण के विरोध में प्रदर्शन। उज्जैन के सरस्वती नगर में सड़क चौड़ीकरण के विरोध में रहवासियों ने नगर निगम पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में महिलाएं और बुजुर्ग हाथों में तख्तियां लेकर हमारे घर मत तोड़ो के नारे लगाते नजर आए। लोगों का कहना है कि 2018 में कॉलोनी का नियमितीकरण TNCP की NOC के आधार पर हुआ था, जिसमें सीमा सुरक्षित रखने का आश्वासन दिया गया था। अब सड़क चौड़ीकरण के नाम पर घर तोड़ने की आशंका से लोग परेशान हैं। रहवासियों ने निगम प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई रोकने और वैकल्पिक समाधान निकालने की मांग की है। ग्वालियर में घर के सामने गाड़ी खड़ी करने पर विवाद। ग्वालियर में मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। घर के सामने बाइक खड़ी करने को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हुआ, जिसमें एक व्यक्ति के सिर में गंभीर चोट आई, जबकि दूसरे के हाथ और सीने में चोटें आईं। फरियादी मनोज कुशवाहा ने बताया कि पड़ोसियों ने पुरानी रंजिश के चलते गाड़ी खड़ी करने से रोका और विवाद बढ़ गया। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसके आधार पर पुलिस आरोपियों की पहचान कर रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और दोनों पक्षों से पूछताछ की जा रही है। कमर्शियल सिलेंडर के दाम बने से जबलपुर में नाश्ता महंगा। जबलपुर में गैस और ईंधन की बढ़ती कीमतों का असर अब आम लोगों की जेब पर दिखने लगा है। कमर्शियल सिलेंडर महंगे होने से नाश्ते के सामान जैसे समोसे और जलेबी के दाम बढ़ गए हैं। दुकानदारों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय तनाव के कारण ईंधन महंगा हुआ है, जिससे उनकी लागत बढ़ गई है। मदन महल के एक दुकानदार ने बताया कि समोसे 13 से 15 रुपए और जलेबी 240 से 300 रुपए किलो तक पहुंच गई है। महंगाई के इस असर से ग्राहक भी परेशान हैं और बाजार में खरीदारी पर असर पड़ रहा है। मंदिर में अश्लीलता कर रहे युवक को पीटा। इंदौर के बाणेश्वर कुंड मंदिर परिसर में एक युवक युवती के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। कुछ लोगों ने उन पर आपत्तिजनक हरकत करने का आरोप लगाते हुए भीड़ बनाकर हमला कर दिया और घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मौके पर मौजूद लोगों ने दोनों को घेर कर पिटाई की। हालांकि पुलिस के पास किसी भी पक्ष की ओर से शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है, जिसके चलते फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस घटना ने भीड़ द्वारा कानून हाथ में लेने के मामले पर सवाल खड़े कर दिए हैं।